टेलीविजन और अखबार तमाम दावे कर रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वहीं दूसरी तरफ इस देश की जो मेहनतकश लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने मुझे अब तक फोन करके कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तमाम वीडियो आपके सामने आए थे, ईवीएम में किस तरह से फ्रॉड हुआ था, किस तरह से गड़बड़ी हुई थी। अब उन पर केस भी दर्ज हो रहा है। लेकिन आज द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी है। उस खबर को देखकर आप दहल जाएंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से क्या गड़बड़ी की गई है और टीवी अखबार किस तरह से झूठ बोल रहा है। डेटा है मेरे पास। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं लगातार यूपी में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। मैक्सिमम SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग सपा को वोट करने जा रहे थे। लेकिन यह सिर्फ पोस्ट की बात नहीं थी। अब एक नया खुलासा हुआ है। आपको हैरानी होगी कि 4,42,341 वोटों में सबसे ज्यादा 4,42,341 वोटों में सबसे ज्यादा वोट 51% वोट जो है वो सपा को मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं, SP, RLD, SB SP और AD इन तीनों को मिलाकर 51.5% वोट मिला है। ये कौन सा वोट है वो भी बताऊंगा। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 31.9% वोट मिला था। उसमें गठबंधन मिला दे उनका ADS और निषाद पार्टी, तो उनको 33% वोट मिला है। वहीं BSP को सिर्फ और सिर्फ 11% वोट मिला था। अब बता देता हूं कि ये वोट कौन है। दरअसल पोस्टल बैलेट से वोटिंग होती है। जो कर्मचारी, अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के जवान या वो तमाम लोग जो नौकरी पेशा है, जो अपने जिले से बाहर रहते हैं, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है। टोटल इस बार यूपी में पोस्टल बैलेट गिरे हैं 4,42,341। उसमें से सोचिए 51.5%, मतलब सबसे ज्यादा वोट जो है वो सपा गठबंधन को दिया गया है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक ग्राफिक्स देख लीजिए। उसमें सपा को अकेले 45%, जबकि ग्राउंड पर ये उल्टा हो गया। नॉर्मल वोट जो है वो कम गए। उसके बाद बीजेपी को सिर्फ 31 वोट, उसके बाद सपा को सिर्फ 11% वोट। सोचिए कि 4,44,042 वोट में 2.3 लाख, मतलब 2,30,000 वोट जो है वो जो सपा को मिला है और 49,000 वोट जो है वो BSP को मिला है और 1.5 लाख, 1.5 मतलब 1.5 लाख वोट जो है वो बीजेपी को मिला है। उसके बाद भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और लगभग 40% से ज्यादा वोट लाकर चुनाव जीत रही है। क्या अब भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है? पोस्टल बैलेट एक ट्रेंड समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। एक सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चुनाव अधिकारी सरेआम इस बात की पोल खोल रहे हैं कि किस तरह से चुनाव में गड़बड़ी की गई है। सबके सामने सोशल मीडिया पर वीडियो आया था। बनारस में किस तरह से लोग ईवीएम लेकर जा रहे थे। एक मुझे पोलिंग एजेंट ने मुझे जिस तरह से खबर बताया कि जब वो गया, वो काउंटिंग एजेंट था, काउंटिंग करवा रहा था, तो दूसरे तारीख के ईवीएम निकल रहे थे। मतलब वोट हुई है अगर कहीं 7 मार्च को, तो काउंटिंग 3 मार्च 4 मार्च के निकल रहे थे। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उनको डराया धमकाया गया कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ठीक उसी तरह जो ऑडियो अखिलेश यादव ने शेयर किया है। क्या इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों में इतनी भी जागरूकता नहीं है कि वो सच को आकर सामने कहें? आपको विनोद राय से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो CAG के प्रमुख थे और उनके झूठ ने मनमोहन सिंह की सरकार गिरा दी और आपके बहुजन समाज के कनिमोरी और ये राजा को जेल जाना पड़ा था। अब उस कोर्ट ने उस मामले में किसी को सजा नहीं दी। विनोद राय आज सत्ता का मजा ले रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि यही मायावती अखिलेश होते और इस तरह की गड़बड़ी करते ताकत पर, पुलिस के दम पर, क्या सवर्ण समाज के अधिकारी नहीं बोलते? वो खुल के सामने आते। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो समाज बोलता नहीं है वो लाशें उठाता है। मैं जानता हूं दर्जनों ऐसे अधिकारी कर्मचारी होंगे जिसके साथ ये सब हुआ होगा, लेकिन वो डर से नहीं बोल रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया है, आप चाहिए तो इसको सोशल मीडिया पर डालिए, जो सच है उसको बताइए। देश को गुमराह मत कीजिए, नहीं तो आपका नाम भी अपराधियों में लिया जाएगा। और अगर हजारों लोग, लाखों लोग अपनी बात कहेंगे जो तमाम बड़े पदों पर हैं, तब जाकर इस देश की जनता को समझ में आएगा।
जब सोचिए, जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही नहीं बोलेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद है। डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। सोचिए, पोस्टल बैलेट में साफ साफ बताया गया है कि 51% वोट सपा गठबंधन को मिला है। क्या ग्राउंड पर वो ट्रेंड कम हो गया होगा? मैं फिर कह रहा हूं, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पहले ही खतरे में है। 7 चरणों में चुनाव होता है, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है। जिस तरह से लगातार पोस्ट ईवीएम सामने आए थे लास्ट फेज में, सपा का प्रदर्शन देखिए। लास्ट फेज में सपा ने सबसे अच्छा किया है, क्योंकि 8 और 9 की रात बहुत बबेला कटा था और उतना काम नहीं हो पाया जितना बाकी के 6 चरणों में हुआ था। मुझे लाखों फोन आए हैं, हजारों फोन आए हैं जिसमें लोग ये सवारोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि या तो ईवीएम का खिलाफ कीजिए या ईवीएम के खिलाफ बात करिए या चुपचाप नतीजों को एक्सेप्ट करिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको अपनी नैतिकता को ताक पर नहीं रखना चाहिए। डेमोक्रेसी का मसला है, क्योंकि जो भी अधिकारी कर्मचारी बने हैं इसी डेमोक्रेसी की देन है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरी पोल खोल दी है। सोचिए, ऐसा हो सकता है, ये ठीक वैसे ही है जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों का नंबर काट लिया जाता है इंटरव्यू में। रिटर्न में वो नंबर लाता है लेकिन इंटरव्यू में नाम काट लिया जाता है। उसी तरह से ठीक देखिए, पोस्टल बैलेट में सपा जीत रही है, 51% वोट है, बीजेपी को 33% वोट है, लेकिन ग्राउंड पर उसे वोट नहीं मिलता है। ये बड़ी खबर थी जो आपके लिए लेकर आया था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? इस ट्रेंड को समझा जा सकता है? नहीं, सब पर बहस होनी चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो संविधान पसंद है। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, हम लोग चुनी हुई सरकार को मान रहे हैं, लेकिन सरकार से सवाल पूछना भी हमारा काम है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।